सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को 10 साल की कैद सुना दी और उसके साथ साथ 26 अरकान और भी है जिनको जो है वो सज़ा सुनाई गई है। आज भी लाहौर में भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो कुछ अरकान को जो है वो सज़ा सुनाने जा रही है। मेरे साथ इस टाइम पंजाब असम्बली के रुकन पंजाब असम्बली अस्मा नाज मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, अपोजिशन की 10 साल की कैद को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, ये अदालत का फ़ैसला है और हम अदालत के फ़ैसले का एहतराम करते हैं। और अगर देखा जाए, अगर 9 मई के हवाले से इसका ये फ़ैसला आया है, तो 9 मई का जो वाक़या है वो एक आम वाक़या नहीं है। इस तरह से उन लोगों ने मुल्की तनसीबात पे हमला किया, कोर कमांडर हाउस पे हमला किया और नौजवान नस्ल को जो है वो एक ऐसे कहते हैं ना कि बंद दरवाज़ों की तरफ वो लेके चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये आने वाले वक्तों के लिए ये बहुत एक मिसाल बनेगी कि कोई भी अपनी हद से जो है पार्टी जो है वो तजावज़ ना करे। मैडम, बतौर रुकने पंजाब असम्बली आप नहीं समझती पहले नवाज शरीफ के दौर में ऐसा होता रहा, फिर इमरान खान के दौर में, अब दोबारा ऐसे, अब इस रिवायात को ख़त्म कर देना चाहिए? नवाज शरीफ के दौर में हम्म, कोई एक ऐसी मिसाल दे दें ठीक है। कि कोर कमांडर तक हम लोग पहुँचे हों, नहीं नहीं, या हमने सजाएं तो मुल्की होती थी। तनसीब सज़ाएँ ज़ाहिर है वो एक चलता आ रहा है, ठीक है, उसमें मैं इतनी ज़्यादा बहस में नहीं पड़ूँगी। ठीक है। बट मकसद ये है कि जिस तरह से उन लोगों ने अपना एक अटेम्प्ट शो किया और उस अटेम्प्ट में उन्होंने ये बताया कि भाई हम तो किसी के काबू में नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो निज़ाम तो इस मुल्क का तो चलना है। मुल्क में कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत ही सब निज़ाम चलता है। तो मेरे ख्याल में कि ये चीज़ होनी थी। 26 अरकान की बहाली पे आप भी मुतफिक थी आज? जी, हमने उनको वेलकम किया आज। अच्छा। जी, और आज हमारे जो मुश्तबा शुजा रहमान साहब हैं, उन्होंने बल्कि उनको कहा कि हम आपको मिस भी कर रहे थे। बिल्कुल। हाँ जी। तो वज़ीर आला पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान कह रहे थे कि उनकी जानिब से भी कहा गया कि हम बुलाया जाए। क्या इस बात में सदाकत है? अभी नवाज की जानिब से कहा गया जी कि उनको। मैडम, जी बिल्कुल, ये मैडम की तरफ से ही ये सब हुआ है और उन्होंने यही कहा है कि उनको बहाल कर दिया जाए आपका। और ये एक एज अ गुड जेस्चर जो है उन्होंने, मैडम ने ये किया है। मैडम जैसी वज़ीर आला मेरे ख्याल में जितनी हिम्मत, जितना हौसला और जितनी मेहनती वो हैं और जो उन्होंने अपना एक अंदाज दिखाया है, मेरे ख्याल में कि अपोजिशन को इसके ऊपर ज़रूर इसके ऊपर सीखना भी चाहिए और आगे आने वाले जो वक्त है उसमें भी अपना अपना किरदार जो है वो अब अच्छे से पॉजिटिवली जो है वो निभाना चाहिए। अपोजिशन के बगैर असम्बली में आपको कैसा लग रहा था? अपना देखें एक्सपीरियंस देखें होना चाहिए। ये जमहूरियत का हुस्न है, ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग हर मौला हम ही बन जाए, ये भी नहीं हो। ओपोजिशन की तो वो खूबसूरती जमहूरियत की खूबसूरती है ये। तो मेरे ख्याल में कि वो आई है। और ओपोजिशन का मकसद क्या होता है, जो हम लोग कब में आज सारे कामों में हम भी फरिश्ते नहीं हैं, ठीक है। ओपोजिशन इसलिए बैठी है कि जो काम हमसे अगर लेट्स सपोज नहीं हो रहे या हमारी नज़रों में नहीं है, उनके ऊपर वो ऑब्जेक्शन करे। तो मेरे ख्याल में कि अपोजिशन भी अपना जो है वो उसकी भी एक हैसियत है और माजी में हम भी कई दफ़ा अपोजिशन में आए हैं और ज़रूरी है उनका भी आना। थैंक यू। रुकने पंजाब असम्बली अस्मा नाज मेरे साथ मौजूद थी और इनकी जानिब से बताया गया कि जो आज मलिक अहमद खान बच्चर और दीगर जो कायदीन हैं उनको जो है वो सज़ा सुनाई गई है। वो रिवायत जो है वो इन्होंने ही बरकरार रखी थी, जिसके बायस जो है वो अब रिवायत जो है वो चलना शुरू हो गया। और 26 अरकान के बारे में इन्होंने बताया कि हम भी अपोजिशन में थे, तब भी हमारे साथ भी इसी तरह सलूक होता रहा, लेकिन अब जिस तरह इनके साथ हुआ, लेकिन इनको हम दोबारा से वेलकम करते हैं, इनकी बहाली हो चुकी है। तो अब हम चाहेंगे कि ये अवानों में आएँ और अपने हलकों की और उम्मीदों की जो है वो उस तरह से बात करें। जी।